गंगा, माँ गंगा, दर्शन दे माँ, दर्शन दे बस। बेटा माँ गंगा, बोलो बेटा। माँ, इस समय मैं बहुत मुसीबत से फंस चुका हूँ माँ। मुझे 7 समुद्र पार करना है, राजस्वरी किला जाना है माँ। इस समय मैं कैसे जाऊंगा माँ? देखो बेटा, कहाँ घर है तुम्हारा? क्या तुम्हारा नाम है बेटा? माँ, अरे मेरा घर तो कहीं नहीं, नौकरी बजाता हूँ राज कलिंजर में। पिता का नाम वीरजासर सिंह पड़ता है, माँ का नाम सती देवला, बड़े भाई का नाम आल्हा सिंह, मेरा नाम रुदल सिंह पड़ता है माँ। बेटा, जिस समय ने तुम्हारा दोनों भाई को गंगा में फेंक दिया था, तो 3 रोज मैंने अपना गोद में रखा है बेटा। क्या बात? यह मेरे बड़े भैया ने बताया था कि गंगा माँ ने 3 रोज अपने गर्भ में रख करके उसके बाद में धरती पर फेंका। जो तुम्हारे कर्तव्य जो तुमने पहले किया, वो कर्तव्य मुझे हमेशा याद रहेगा माँ। माँ, बोलो बेटा। इस समय मैं राज स्वर्ग किला जा रहा हूँ माँ, अपने पिता का बदला लेने के लिए काल झगड़ू से। माँ, बोलो बेटा। मुझे ये 7 समुद्र पार करना है माँ। सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करके आया हो। क्या माँ? माँ को प्रणाम करके? क्यों नहीं बेटा? माँ को प्रणाम करके तो नहीं आया। तो यहाँ से जाओ, माँ से प्रणाम करके आशीर्वाद लेके उसको बाद में रास्ता बताऊंगा। क्या माँ? राजचौरी जाने से पहले, राजचौरी जाने से पहले मुझे माँ से आशीर्वाद लेना होगा। हाँ बेटा। माँ, बोलो बेटा। अगर माँ देवला को मालूम पड़ गया कि बेटा रोशन राजचौरी जा रहा है, तो कदापि रोशी को आशीर्वाद दे नहीं सकता है माँ। चाहे कुछ 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 भी हो जाए, तुम किसी को रूप पकड़कर अपनी माँ के पास जाओ। क्या माँ? किसी भी रूप पकड़ करके मैं अपने माँ के पास जा करके माँ से आशीर्वाद लूंगा। हाँ बेटा। माँ, तो गंगा मैया है, अंतर्यामी है, अरे हर बातों को तू समझती है। जब तू कह रही है, मैं तेरी बातों को बस मानूंगा माँ। इस समय मैं दोनों दोस्त विचार करता हूँ माँ। दोस्त, इस समय मैंने माँ गंगा को कहा माँ, मुझे 7 समुद्र पार करवा दो। अच्छा। लेकिन माँ गंगा ने कह रही है कि बेटा, अगर तू इस समय 7 समुद्र पार करके राजस्वरी के लिए जाने चाहते हो, क्यों नहीं? तो इससे पहले तुझे माँ का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। यानी माँ गंगा ने बताया है कि सबसे पहले अपने माँ से आशीर्वाद लेकर के जाओ, उसके बाद 7 समुद्र पार करो। दोस्त, मुझे सोचने वाली तो ये बात है, अगर माँ देवला को मालूम पड़ गया कि रुदल और देवा राजस्वरी जा रहा है, तो कदापि जाने नहीं देगा मेरे दोस्त। इसमें घबराने का बात नहीं है। दोनों दोस्त एक साथ ही रूप पकड़ेंगे
दौला से अवश्य आशीर्वाद लेंगे मेरे दोस्त। क्या दोस्त, साधु का भेष पकड़ने से माँ दौला आशीर्वाद दे सकती है? क्यों नहीं दे सकता है मेरे दोस्त? उसे नाम पता नहीं चलेगा। जब माँ से अपने माँ को प्रणाम करेंगे, अब बस अपने पुत्र को समझ करके आशीर्वाद दे सकता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त। माँ गंगा, बोलो बेटा। माँ, तूने तो जिस समय में रसी बहुत छोटा था, उसी समय में रसी को जान बचाई है माँ। माँ, बोलो बेटा। मैं तेरी बातों को मान गया। अगर तू मुझे कह रही है कि अपने माँ का आशीर्वाद लेकर के आओ, तो इसमें भी कुछ कारण जरूर अवश्य होगा। माँ, बोलो बेटा। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपने माँ दौला को पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद राज्य सोधी जाऊंगा माँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। चलो मेरे दोस्त। क्या इस समय जोगी के रूप पर पकड़ना पड़ेगा? क्यों नहीं मेरे दोस्त? चलो मेरे दोस्त। बोलो मेरे दोस्त। अरे इस समय माँ दौला को पास जाना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अरे छल से माँ दौला से आशीर्वाद लेकर के उसके बाद राज सोधी को चढ़ाई करेंगे मेरे दोस्त। क्यों नहीं मेरे दोस्त? यहाँ से सीख बात दौला को पास चलो मेरे दोस्त। मैया सुना है दौला है मेरी माँ, तोहरे आशीर्वाद कारण मेरे तो
मास्टर साहब, महाराज कलिंगर की सीमा पे आ चुका हो। अब भाई रुदल के यही बात का भैया देखो वही सीमा पे बोले मेरे दोस्त। इस समय भाई रुदल, मेरे भैया आधा सिंह के पास आया हूँ। चलो भाई रुदल, दोस्त, बोले मेरे दोस्त। इस समय बड़े भैया को प्रणाम करके और आगे की ओर माँ देवला के पास भी जाना है। क्यों नहीं मेरे दोस्त, चलो चलो यहाँ से सिंह भैया के पास जा करके उसे प्रणाम करते हैं मेरे दोस्त। भाई रुदल, जोगी बाबा, आप कौन है? मुझे प्रणाम किस लिए कर रहा है? क्यों पाप का भागी बना रहा है? भैया मैं अपने भाई रुदल को इंतजार कर रहा हूँ। मेरा भाई चला गया है। भाई रुदल, क्या भैया भाई रुदल, भैया क्या बात में
छोटे भाई दल सिंह को इंतजार कर रहे भैया। देखिए भैया आप बाबा, मेरा भाई रुदल मुझे छोड़ करके काल के मुंह में गया है। जब तक इस समय जो है यदि बड़े भैया को पता चल जाएगा कि रुद्र दीवा है तो कदापि दोनों दोस्त को राज ही नहीं जाने देगा। दोस्त चुपके से बात करना है, उसको दिल में सतली और बस उसी दिल में हर बात छुपा करके उसे कहना है कि तेरा है रुद्र आवास आएगा जब अपने हाथों से दोनों इस महाराज को और इस बाबा को आशीर्वाद देगा तो तेरा भाई रुद्र आवास आएगा। क्यों नहीं? क्या बाबा? भैया बाबा मेरे सामने आओ भैया, जरा मेरे सामने आओ। भाई रुदल